Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics Key to Goals. लास्ट हमने डिस्कस किया था बीएससी नंबर थियोरी डिविजिबिलिटी और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसेस। आई होप आपको लास्ट चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आया है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये चैप्टर जो है वो भी बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ आए। सो चलते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसेस का। इफ a and b are two integers, a और b कोई दो integers हैं, such that m divides a minus b, m कोई नंबर है जो a minus b को डिवाइड करता है। क्या कहना चाह रहे हैं? a और b कोई भी दो इंटीजर, मान लो मैंने एक इंटीजर ले लिया 31 और दूसरा इंटीजर मैंने कोई ले लिया 7, such that m divides a minus b, m कोई भी मेरा नंबर है जो a minus b को डिवाइड करता है। तो लेट इट बी, m को मैंने ले लिया 4। क्या 4 मेरा डिवाइड कर रहा है 31 माइनस 7 को? 31 माइनस 7 दैट विल इक्वल टू 24। 4 डिवाइड्स 24, 4 24 को डिवाइड करता है। कोई भी दो इंटीजर्स a एंड b सच दैट m डिवाइड्स a माइनस b, या फिर ये कह लो m जो है वो a माइनस b का डिवाइजर है, देन a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b। तो यानी कि इस केस में हम क्या कहेंगे कि 31 जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, 3 इक्वल्स 3 हाइफन्स कॉन्ग्रुएंट टू b। b मेरा 7 था, मोड 4। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। a and b are two integers, m divides a minus b, then a is said to be congruent to b modulo m, और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं a congruent b mod m, और यू कैन से b को मैंने यहां शिफ्ट किया तो a माइनस b congruent 0 mod m। फर्दर आप इसको कैसे लिख सकते हो? m डिवाइड कर रहे हैं a माइनस b को, इसका मतलब क्या हो गया? a माइनस b इज इक्वल टू m इंटू में सम इंटीजर। अब हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। कोई भी इंटीजर जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है अपने रिमाइंडर के। यही स्टेटमेंट हमें दी हुई है। दैट मीन्स अगर मुझे इसका प्रूफ करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक इंटीजर चाहिए, दूसरा कोई रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर कब आएगा? जब मैं उस इंटीजर को किसी नंबर से डिवाइड करूंगी तभी आएगा ना। तो अब हमने क्या कर लिया, सबसे पहले लेट कर लिया आर बी the remainder when an integer कोई भी इंटीजर a जो है उसको डिवाइड कराया गया है बाय m। आर रिमाइंडर आया जब मैंने किसी a इंटीजर को when some integer a is divided by m, so a is equal to mq plus r। यही बनेगा ना मेरे पास। किन्हीं दो नंबर्स को अगर आप डिवाइड करवाते हो तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उन नंबर्स को हम ऐसे ही लिखते हैं ना। तो वही मैंने लिखा a is equal to mq plus r। अब यहां से a माइनस आर इज इक्वल्स टू m इंटू में q, इसी तरह से पढ़े। इसका मतलब क्या हो गया? a माइनस आर इज इक्वल्स टू m इंटू में सम इंटीजर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि m जो है वो मेरा डिवाइड करता है a माइनस आर को। और यहां से कॉन्ग्रुएंसी की अगर मैं डेफिनेशन अप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? a कॉन्ग्रुएंट r mod m, यही बनेगा ना मेरे पास। a तो मेरा कोई इंटीजर था, r जो था वो रिमाइंडर था जब मैंने a को डिवाइड किया m से। तो हो गया ना प्रूफ, एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, कोई भी दो इंटीजर्स a एंड b हैं, a कॉन्ग्रुएंट b mod है। a जो है a is said to be congruent to b mod m if and only if a and b leave same remainder when divided by m। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स आपने कंसीडर किए हैं a एंड b, तो वो
जो है कॉन्ग्रेंट होंगे, A इज कॉन्ग्रेंट टू B mod M। कंडीशन क्या रहेगी? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ है ना। क्या कंडीशन है कि जब भी मैं A को M से डिवाइड कराऊं एंड B को M से डिवाइड कराऊं तो रिमाइंडर जो है वो मेरा सेम आएगा। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, एक नंबर 31, एक 7 था, एक इंटीजर 31 था, दूसरा इंटीजर 7 था और m जो था वो हमने 4 कंसीडर किया था। अब हम डिवाइड करा करके देखते हैं 31 को 4 से। यहाँ पर जब हम 31 को 4 से डिवाइड करवाएंगे रिमाइंडर r जो है वो 3 आएगा। और इसी तरह से 7 को 4 से डिवाइड कराते हैं, इस केस में भी रिमाइंडर, ये कोई r1 कह लेते हैं, कोई r2 कह लेते हैं, r2 जो है वो कितना आ रहा है? 3। दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम आ रहा है ना। दैट मीन्स कि ये रिजल्ट तो होल्ड करता है। अब हमें क्या करना है? इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ पर चलते हैं। इफ एंड ओनली इफ है, दैट इज कन्वर्स पार्ट भी हमें करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? A कॉन्ग्रेंट B mod M कंसीडर करके चलते हैं। इसके प्रूफ पर चलते हैं। फर्स्ट हम सपोज कर लेते हैं A कॉन्ग्रेंट B mod M for any two integers A and B, let us suppose A कॉन्ग्रेंट है B mod M के। तो एज पर द गिवन स्टेटमेंट हमने कोई दो इंटीजर्स A एंड B के लिए लेट कर लिया कि A जो है वो कॉन्ग्रेंट है B mod M के। अगर A कॉन्ग्रेंट है B mod M के, सो दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ से क्या चीज आ जाएगी? M मेरा डिवाइड करता है A माइनस B को। इसको मैंने कोई इक्वेशन 1 नाम कर दिया। अब हमें बात करनी है कि जब A को M से डिवाइड कराया जाए और B को M से डिवाइड कराया जाए तो रिमाइंडर जो है वो सेम आए। तो रिमाइंडर लेट कर लेते हैं। R1 and R2 be remainders obtained when A and B are divided by M रिस्पेक्टिवली। दैट इज R1 जो है वो A के लिए रिमाइंडर आ रहा है, R2 जो है वो B के लिए रिमाइंडर आ रहा है। डिवाइड करवाया गया है A और B को M से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A इज इक्वल्स टू M इंटू में सम A1 प्लस R1 और B इज इक्वल्स टू M इंटू में सम B1 प्लस R2। जहाँ पर R1 और R2 जो है अंडरस्टूड है, कहाँ से कहाँ रन करेंगे? एज पर द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। M डिवाइड करता है A माइनस B को। A की वैल्यू ये पड़ी है, B की वैल्यू ये पड़ी है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? M डिवाइड करता है MA1 प्लस R1 माइनस MB1 माइनस R2। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? M डिवाइड करता है M इंटू A1 माइनस B1 प्लस R1 माइनस R2। M डिवाइड करता है M इंटू A1 माइनस B1 को एंड M डिवाइड करता है R1 माइनस R2 को। सिंस M को डिवाइड करता है तो M जो है वो इसको डिवाइड करेगा। फर्दर M जो है वो R1 माइनस R2 को भी डिवाइड कर रहा है। अब ये चीज कहाँ से आई है? ये आपके पिछले डिविजिबिलिटी के रिजल्ट से अप्लाई हुए हैं। अगर आपको याद हो, एक रिजल्ट हमने किया था दैट अगर A जो है वो B को डिवाइड करता है, इफ A डिवाइड्स B, तो वहां से हमारे पास आया था A डिवाइड करेगा B C को, जहां पर C जो है वो कोई भी मेरा नंबर है, C इज एनी नंबर। और एक रिजल्ट हमने ये भी किया था कि A डिवाइड करता है B को और A डिवाइड करता है C को,
तो a जो है वो डिवाइड करेगा bx प्लस cy को फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये दो रिजल्ट हमने करे थे, तो यहाँ वाले पर तो ये वाला रिजल्ट अप्लाई हुआ है, उसका अपोजिट, और ये वाला रिजल्ट जो है वो यहाँ से हमने इन दोनों को स्प्लिट अप किया है कि m जो है वो दिस प्लस दिस डिवाइड कर रहा था, तो वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से मेरे पास क्या है कि m जो है वो r1 माइनस r2 को डिवाइड कर रहा है, पर r1 और r2 जो है वो तो मेरे m से लेस पड़े हैं। जब r1 एंड r2 दोनों ही m से लेस पड़े हैं, तो चाहे मैं उनकी एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं, वो भी तो लेस ही होएगा m से। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, r1 माइनस r2 जो है वो मेरा लेस है m से। फर्दर अगर आपको याद हो, हमने एक रिजल्ट और भी किया था डिविजिबिलिटी में। वो रिजल्ट ये था कि a जो है मेरा कोई नॉन जीरो नंबर है और a जो है वो b को डिवाइड करता है, a डिवाइड करता है b को, जहां पर a जो था वो मेरा नॉन जीरो पड़ा हुआ था, और एक कंडीशन ये अप्लाई कर दी थी कि b जो है वो मेरा लेस है a से। तो ऐसे सिचुएशन में ना b के लिए a की पॉसिबिलिटी थी, दैट वाज b इज इक्वल टू 0। जो हमारा ये m डिवाइड्स r1 माइनस r2 लेस देन m पड़ा है, तो वहां पर r1 माइनस r2 की ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से r1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, r2 के। और यही हमें प्रूव करना था ना फर्स्ट पार्ट में, जब मैं a को कॉन्ग्रुएंट b मॉड m लेकर के चली हूँ, तो उसके लिए रिमाइंडर जो है वो सेम आने चाहिए व्हेनेवर a एंड b आर डिवाइडेड बाय m। कन्वर्स पार्ट पर चलते हैं। अब कन्वर्सली क्या होगा, हम ये सपोज करेंगे कि a और b को जब हम m से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है, और प्रूफ हमारा क्या करना होगा, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या आएगा कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b मॉड m के। सो कन्वर्स पार्ट पर चलते हैं। कन्वर्सली सपोज a एंड b जो है लीव करते हैं सेम रिमाइंडर, let it be some r, when divided by m। So a को m से डिवाइड करवाया, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a को मैं किस तरह से लिखूंगी, कोई k1 इंटू में m प्लस r, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन m, और b को किस तरह से लिखूंगी, कोई k2 इंटू m प्लस r। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि a कॉन्ग्रुएंट है b मॉड m के, ये चीज मुझे प्रूव करनी है ना। पर पहले तो हमें ये पता होना कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m एक्चुअली में होता क्या है। a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m लिखने का मतलब क्या है कि m जो है वो मेरा डिवाइड करता है a माइनस b को। अगर m मेरा a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं a माइनस b को लिख सकती हूँ कोई m इंटू में सम इंटीजर, यही मतलब बना ना इसका। तो अब मैं क्या करूंगी, यानी कि जो मेरी ये कोई इक्वेशन 2 एंड 3 कर देते हैं, फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में करी थी, और इसको सेकंड एंड थर्ड कर देते हैं। मुझे बेसिकली क्या चाहिए, a माइनस b चाहिए। मैं यहाँ से a माइनस b ला सकती हूँ, कैसे आएगा, बहुत इजी है। सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दूं, वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू k1 माइनस k2 इंटू में सम m, r से r कैंसिल हो जाएगा, k1 और k2 दोनों मेरे इंटीजर हैं, a माइनस b इज इक्वल टू m इंटू में सम k डैश लिख दूं, जहां पर k डैश जो है वो मेरा k1 माइनस k2 है, और फर्दर जो है k डैश मेरा बिलोंग कर रहा है किसी इंटीजर को। a माइनस b इज इक्वल टू m इंटू में सम इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ कि m जो है वो a माइनस b को डिवाइड करता है। m a माइनस b को डिवाइड करने का मतलब क्या है, a कॉन्ग्रुएंट है b मॉड m के। यही हमें प्रूव करना था कन्वर्स में। m डिवाइड्स a माइनस b, तो यहाँ से a कॉन्ग्रुएंट है b मॉड
m के। जो आप ये कॉन्ग्रुएंसेस के रिजल्ट्स प्रूव करते हो ना कि कोई नंबर किसी के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। a कॉन्ग्रुएंट b mod m जो हम लिख रहे हैं उसका बेसिकली मीनिंग क्या है। अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में था, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, इसके इस थ्योरम के कन्वर्स पार्ट में था कि a कॉन्ग्रुएंट b mod m मुझे करना है, तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू में सम इंटीजर, वही तो हम यहाँ से ले आए। चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट में क्या कहा हुआ है, द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, उसकी तीन कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्टली वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकेंडली वो सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, एंड द थर्ड वन इज द रिलेशन शुड बी ट्रांजिटिव। ये तीनों प्रॉपर्टीज जहां जिस रिलेशन में होल्ड हो जाए, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी के रिलेशन को इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए पहले तो मुझे कॉन्ग्रुएंट कोई ना कोई दो इंटीजर्स उठाने पड़ेंगे ना जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। तो लेट कर लिया हमने लेट a और b कोई भी मेरे दो इंटीजर्स हैं, सच दैट इस तरह से लिए हैं कि a जो है कॉन्ग्रुएंट है b mod m के। a कॉन्ग्रुएंट b mod m का मतलब क्या है, m डिवाइड करता है b माइनस a को, यही बनता है ना। अब हमें प्रूव करना है इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो फर्स्ट रिलेशन उठाते हैं रिफ्लेक्सिव वाला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं कि नंबर शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है ना। सो क्या मेरा m जो है वो a माइनस a को डिवाइड करता है, a माइनस a मेरा क्या बनेगा, बेसिकली 0 बनेगा। क्या m 0 को डिवाइड करता है, डिविजिबिलिटी में आप ये चीज पढ़ चुके हो, एवरी नंबर m जो है वो मेरा 0 को डिवाइड करेगा, क्योंकि मैं 0 को लिख सकती हूँ ना m इंटू में 0, जहाँ पर यहाँ मैं 1 2 3 4 कुछ भी पुट करवा दूं रहेगा तो ये 0 ही ना। तो m 0 को डिवाइड कर रहा है, उस 0 को मैंने कैसे लिख दिया, a माइनस a करके। अगर m मेरा a माइनस a को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स a कॉन्ग्रुएंट है a mod m के। सेकेंड रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिसिटी में क्या होता है, फॉर a रिलेटेड टू b, b शुड बी रिलेटेड टू a। तो सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। लेट कर लिया हमने a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b mod m के। अगर a कॉन्ग्रुएंट है b mod m के, दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज m मेरा डिवाइड करता है a माइनस b को, और यहीं से मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि m जो है वो मेरा b माइनस a को डिवाइड करता है। अगर ये वाली चीज आ रही है तो दैट मीन्स b जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया a mod m के। सो आ गया सिमेट्रिसिटी का रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, दैट इज फॉर a रिलेटेड टू b, b इज रिलेटेड टू a। अब लास्ट रिलेशन हम इसका करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, फॉर a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c, a शुड बी रिलेटेड टू b, यही हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन चाहता है। सो अब हम इसको प्रूव करते हैं अप्लाइंग कॉन्ग्रुएंसी। लेट कर लेते हैं a कॉन्ग्रुएंट है b mod m के, एंड b कॉन्ग्रुएंट है c mod m के। a b c तीनों ही मेरे इंटीजर्स चल रहे हैं। a कॉन्ग्रुएंट b mod m का मतलब क्या है, m डिवाइड करता है a माइनस b को। b कॉन्ग्रुएंट c mod m का मतलब क्या है, m डिवाइड करता है m डिवाइड करता है b माइनस c को, b माइनस c को। a डिवाइड b, a डिवाइड c, देन a डिवाइड करता है b प्लस c को, एंड a डिवाइड करता है b माइनस c को। ये वाला रिलेशन अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, m b माइनस c को डिवाइड कर रहा है।
सो दैट मीन्स m जो है वो किसको डिवाइड करेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस c को। यहां से आ गया m डिवाइड करता है a माइनस c को, दैट मीन्स a कॉन्ग्रुएंट c mod m। For a related to b, b related to c, a is related to c. So congruency का जो रिलेशन होता है वो कैसे रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट रिजल्ट, a कॉन्ग्रुएंट b mod m हमें दे रखा है और हमें प्रूफ क्या करना है कि a प्लस x जो है वो कॉन्ग्रुएंट होएगा b प्लस x mod m के, एंड a इंटू x जो है वो कॉन्ग्रुएंट होएगा b इंटू x mod m के। x जो है वो कोई भी इंटीजर है। सो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ गिवन कंडीशन में दे रखा है a कॉन्ग्रुएंट b mod m। मुझे ये प्रूफ करना है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। a प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट b प्लस एक्स mod m, बेसिकली इसका मतलब क्या बनता है कि m जो है वो मेरा डिवाइड करता है a प्लस एक्स माइनस b प्लस एक्स को, यही चीज बनती है। दैट इज फर्दर m मेरा डिवाइड करता है a माइनस b को, ये तो मेरा a कॉन्ग्रुएंट b mod m बन गया, जो कि मुझे गिवन कंडीशन थी। सो हम क्या करेंगे, इसके उल्टे स्टेप्स चलेंगे। रिजल्ट को एनालाइज करो, थ्योरम को आपको लर्न करने की, याद करने की नीड नहीं पड़ेगी, जो गिवन कंडीशन है उसी के थ्रू आपके जो प्रूफ्स है वो हो जाएंगे। सो गिवन कंडीशन पर चलते हैं। इसकी हमें दे रखा है a कॉन्ग्रुएंट है b mod m के, तो यहाँ से बाय डेफिनेशन m जो है वो मेरा डिवाइड करता है a माइनस b को। अब मैं क्या कर दूंगी, x को इसमें ऐड भी कर दूंगी और x को इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। तो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b प्लस एक्स mod m के। अब इस वाले में x एडिशन में पड़ा था तो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सेकेंड पार्ट में फिर वही a कॉन्ग्रुएंट b mod m दैट इज m डिवाइड करता है a माइनस b को, तो हमने क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। सो फर्दर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ax कॉन्ग्रुएंट है bx mod m के। x कोई भी मेरा इंटीजर था ना, यहाँ पर बेसिकली मेरा कौन सा रिजल्ट अप्लाई हुआ, वही वाला कि a डिवाइड करता है b को, तो a जो है वो डिवाइड करेगा b c को, जहाँ पर c कोई भी इंटीजर है या कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर है। तो m मेरा a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, तो m मेरा डिवाइड करेगा a माइनस b इंटू एक्स को भी। सो वहां से ये ax और bx बन जाएगा, देन द रिजल्ट आ जाएगा, जो भी हमें प्रूफ करना था वो आ जाएगा ax कॉन्ग्रुएंट है bx mod m के। आई होप आपको आज का कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट समझ आया। Thank you for watching this video, and those who haven't subscribed the channel yet, please subscribe it. Share the videos as much as you can. Don't forget to press the bell icon for the latest updates. Stay tuned. Thank you for watching.